एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों की पॉपुलर डिमांड पर आ गए हैं टॉप 50 टॉपिक्स वाला टॉपिक वीडियो। आप सभी लोगों को पता है कि हर बार मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के लेकर आती हूँ पेपर 1 में, जो आप सभी लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं करने। अगर आप सभी लोग अभी से तैयारी कर रहे हो और 31 दिसंबर आप लोगों का मिशन है, तो इस 31 दिसंबर तक आप अगर पेपर 1 में सिर्फ ये 50 टॉपिक भी पढ़ के जाते हो तो आप सभी लोगों का पूरा पेपर 1 कवर हो जाएगा। आज 3 सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं, स्टेप्स हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि कौन से 50 टॉपिक्स हैं और इसके अलावा कैसे उन्हें कवर करना है, उसके 2 स्टेप्स मैं बता रही हूँ ताकि आप सभी लोगों की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो सके। सो चैनल पर अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं, और अगर वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल हुआ तो जरूर लाइक करके कमेंट करके बताना। अब सीन ऐसा है कि आप सब लोग जानते हो कि इस समय पर जो तैयारी स्टार्ट करेंगे वो हम जैसे बैक बेंचर्स होने वाले हैं, और इसीलिए मैं आपके लिए बैक बेंचर्स प्लान लेकर आई हूँ। इस प्लान के अंदर होगा ये कि आप कैसे लो एफर्ट के अंदर स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। अब स्मार्ट एफर्ट डालना पड़ेगा इस टाइम पर सो दैट हम लोग कंपनसेट कर सके कि जो पुराना टाइम निकल गया है, या जो हमारा कंपटीशन उन बच्चों से है जो इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं पूरे पेपर 1 को। तो इसीलिए अपन ये जो है ये टॉप 50 टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कवर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सहारा लेंगे, क्योंकि मैं बॉटम अप अप्रोच दूंगी। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1 के पूरे और इन सभी पेपर 2 के भी पूरे 10 साल के आपको एक ही बैच में मिलने वाले हैं, और वो है आपका जेआरएफ अड्डा का सिलेक्शन बैच। इस बैच की सक्सेस रेट बहुत अच्छी रही है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर है, उनके वीडियोज है, उनके सोल्यूशन है और उनसे रिलेटेड पूरा कॉन्टेंट है। तो आपके लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन है जो आपकी प्रीवियस ईयर एक बारी में सॉल्व कर देगा। इसके साथ मैंने आपको पता है एक बुक लिखी हुई है जिसके अंदर मैंने पिछले 6 साल के 2019 से जो पेपर हुए हैं वो सारे के सारे लिए हैं, यूनिट वाइज उनको हैंडबुक के फॉर्म में आपके घर तक भी पहुंच जाने वाले हैं। तो इस पैक के अंदर वो भी इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ आपकी टेस्ट सीरीज भी 10 टेस्ट इसके अंदर आप लोगों को मैं देने वाली हूँ। ये सब कुछ मिलने वाला है आपको सिलेक्शन पैकेज के अंदर। ये सिलेक्शन पैकेज के अंदर डिस्काउंट भी दे रही हूँ, ठीक है ना। तो डीप 15 आप लोग ऑफर लगाकर डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप सभी लोगों को YouTube पर मेहनत करनी है तो YouTube पर आप सभी लोगों के लिए इस 16 अक्टूबर सुबह 10 बजे मैं आ रही हूँ, जहां पर मैं आपके लिए मैराथन ला रही हूँ रिसर्च की। ये मैराथन में मैं 100 कीवर्ड्स डिस्कस करूंगी और 100 टॉपिक्स आपके कवर होने वाले हैं। ये 16 अक्टूबर सुबह 10 बजे। आप सभी लोग जानते हो कि रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा डरावनी यूनिट लगती है, तो इस बार उसको कवर करेंगे कीवर्ड्स के साथ, जैसे अगर आप मुझसे पढ़ते आए हो तो पता लग गया होगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ एक स्टडी प्लानर। ये जो स्टडी प्लानर है, ये स्टडी प्लानर मैंने दिया है उन सब स्टूडेंट्स को जो कि कम समय के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं, और उन्हें बताया गया है कि आपको क्या कवर करना है, कैसे कवर करना है, कितना टाइम लगेगा, ये सब लगेगा। अब जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ वो सबसे पहले सुनिएगा। आज मैं आप सभी लोगों को जो भी 50 टॉपिक मार्क करके दे रही हूँ, ये जो आप लोगों के 50 टॉपिक्स है, इन 50 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे बॉटम अप अप्रोच के अंदर। बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है कि पहले आप इनके क्वेश्चंस को देखेंगे और उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग जो है वो कीवर्ड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद में जो है वो हमारे पास में जो चारों ऑप्शंस हैं उन चारों ऑप्शंस के हम वन लाइनर्स जो है वो हम लोग रीड करेंगे, नोट्स बनाएंगे, जैसे भी आपको लग रहा है वैसे करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे और हमारी तैयारी अच्छी करेंगे, राइट। अब अगर मैं बात करूं तो ये पूरी की पूरी चीजों में एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये समझनी होगी कि जब आप कोई भी क्वेश्चन को रीड करते हो, क्वेश्चन का आंसर सही क्या है वो मार्क करते हो, तो हमें बाकी 4 ऑप्शंस क्यों गलत हुए हैं इस पर ज्यादा फोकस करना होगा। देखो समय कम है, एफर्ट कम लगाने हैं, इसीलिए बोल रही हूँ थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। और इस स्मार्ट स्टडी के अंदर मैंने जैसा कहा कि आपको गलत ऑप्शन को पहले पिक करना सीखना पड़ेगा। इससे फायदा ये होगा कि हमारे पास में जो डोमेन है पढ़ने की वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये हुआ आपका स्टेप 1। अब आता है स्टेप 2। अक्सर आप सभी लोगों ने सोचा होगा कि जब भी हम किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो एक पारेटो रूल हम हमेशा पढ़ते हैं, और मैं हमेशा बोलती हूँ दैट 30% ऑफ योर सिलेबस कंटेन 70% ऑफ योर एग्जामिनेशन के अंदर सवाल। 30% ऑफ दैट सिलेबस, उस 30% ऑफ द सिलेबस के लिए अब मैं आपको एक और फॉर्मूला देती हूँ। कंपटीशन देखिएगा, आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि जो कंपटीशन है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 का, वो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख बच्चों के साथ में होने वाला है। ये 10 लाख बच्चे जो है ये आपके पेपर 2 के अकॉर्डिंग डिवाइड करूं तो रेयर भी होंगे और कॉमन सब्जेक्ट वाले भी होंगे, हिस्ट्री वाला भी होगा, है ना, इंग्लिश वाला भी होगा,
कॉमर्स वाला भी होगा, कंप्यूटर साइंस वाला भी होगा, तो फिलोसफी वाला भी होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी होगा, है ना। या तो रेयर होगा बच्चा या फिर कॉमन होगा, बट पेपर वन उन सभी के लिए कैसा है, कॉमन है। पेपर वन तो उन सभी को क्या करना पड़ेगा, पेपर वन तो उन सभी को पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप सभी लोगों का कंपटीशन इन लोगों से है तो ये 30% जज करने के लिए आपको आपके पेपर टू का हेल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, राइट। आपको जो है वो आपके पेपर टू का हेल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि आपके सिलेबस में, आपके पेपर टू के सिलेबस में डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसी यूनिट आने वाली है जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी आपके पेपर वन के अंदर, राइट। आपके पेपर वन में बहुत ज्यादा वो काम आने वाली है। अगर मैं बात करूं तो सिनेरियो ऐसा होने वाला है कि अगर जैसे मैं कंप्यूटर साइंस की हूं तो मुझे पता है कि मैथमेटिकल रीजनिंग और आईसीटी और डेटा इंटरप्रिटेशन जैसी जो ये तीनों यूनिट्स हैं ये मेरे बहुत ज्यादा काम की है। आपको ये करना है कि आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये देखना है कि मेरे सब्जेक्ट में इस 30% की कवरेज में मैं कौन से वाले यूनिट को लेकर आऊं, राइट। मैं कौन से वाले यूनिट को लेकर आऊं। एटलीस्ट आपकी 3 से 4 ऐसी यूनिट होगी जो डेफिनेटली इस 30% के अंदर लाई करेगी ही और करेगी। और ये जो आप लोगों के यूनिट्स है ना, आपके लिए पढ़ना भी आसान हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर एफर्ट कम लगाना है तो पेपर टू का हेल्प लो। पेपर वन के अंदर आपका जेन्युइनली जल्दी भी सिलेबस खत्म होगा और आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे और ज्यादा बढ़ाओ और जो आपकी वीकनेस है उसको कवर करने की कोशिश करो। यही स्कीम चलानी है। मैं जानती हूँ कि आईसीटी जो है वो मेरे सब्जेक्ट के अंदर अच्छा पूछा जाएगा, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मुझे आईसीटी, मैथमेटिकल डीआई जैसे पोर्शंस को कवर करना चाहिए है। अगर मैं इनको ही छोड़ के जा रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरे जो है वो पेपर वन के अंदर नंबर कम होंगे ही होंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो मैंने हमेशा से आपको बोला है पेपर वन और पेपर टू का जो टारगेट होता है, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाया कल जिसमें मैंने आपको बताया कौन दिलाएगा जेआरएफ, राइट। उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि आपको आपका टारगेट स्कोर सेट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि मेरा टारगेट स्कोर है 200 आउट ऑफ या 210 आउट ऑफ 300, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो आप लोगों का स्कोर है ना, ये स्कोर लेकर आने में आपका पेपर वन आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है और उस पेपर वन के लिए ये यूनिट्स पर फोकस करना होगा। पहले तो आई होप ये 2 चीजें मैं आपको बहुत क्लियरली समझा पाई होंगी। अब मैं आती हूँ उन टॉपिक्स पर जो आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। देखो, मैं आप लोगों को सभी यूनिट्स के बताऊंगी। ये 100 डे का स्टडी प्लानर था जो मैंने बनाया था और इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे जेआरएफ अड्डा पे सभी बच्चे चल रहे हैं। ये चीज मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। अब आप लोग इसे कैसे मोल्ड करोगे, आप लोग इसे मोल्ड करोगे 70 दिन के अंदर, और वो भी 30% में वो वाला पार्ट रखोगे पेपर वन का जो आपके पेपर टू से कोरिस्पॉन्ड करता है। आप कमेंट सेक्शन में अपने पेपर टू लिखना, मैं जरूर आप लोगों को रिप्लाई करके बताऊंगी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। जैसे आप सब जानते हो कि कॉमर्स के अंदर कोई भी बच्चा जो है उसके लिए मैथमेटिक्स वाला पोर्शन अच्छा आएगा, रिसर्च वाला पोर्शन अच्छा आएगा, उसको पता है ये चीज होगी। कोई हिस्ट्री का बच्चा है तो उसके लिए हायर एजुकेशन अच्छा आएगा। हायर एजुकेशन उसका पावरफुल होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऐसे कोई भी आप लोग 2 यूनिट को हटा सकते हो, बट 8 यूनिट आप बहुत अच्छे से कवर करके जा सकते हो। और 2 यूनिट को आप रैंडमली भी करके जाओगे तो भी आप लोगों के लिए काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सिलेक्शन चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं पेपर वन पे। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये आप लोगों का पूरा सिनेरियो है जिसमें मैं हमेशा आपको रेकमेंड करती हूँ कि डेली एक आरसी और एक डीआई जो है वो आपको सॉल्व करना ही करना है। अगर आज से डेली का एक भी करोगे तो भी आपके पास में 70 आरसी और 70 डीआई है जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इन सब के ट्रिक्स सीख सकते हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अक्सर बच्चे डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग को छोड़ के जाने का प्लान करते हैं या उनमें से पूरे क्वेश्चन नहीं बना पाते, बट मैं फिर आपको बोल रही हूँ अगर डीआई छोड़ के जा रहे हो, अगर आप लोग मैथ्स छोड़ के जा रहे हो तो सोचो एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। दोनों जो है आपको पता लगाना पड़ेगा कि या तो आप लॉजिक वाले हो बंदे या आप रटने वाले बंदे हो, दोनों में से एक तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो एकेडमिक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब अगर मैं बात करूं तो आईसीटी के अंदर ये सारे टॉपिक्स है जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको दिखा भी रही हूं ताकि आपके काम भी आ सके। अगर मैं बात करूं तो हम सब लोग जानते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का मेमोरी हायरार्की है जो आप कभी छोड़ के नहीं जा सकते हो। बीच बीच में जो है, क्योंकि ये 100 डे का प्लान था तो बीच बीच में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मेंशन किए। इन सबको अगर आप हटा दोगे तो ये 70
70 डे का प्लान आप लोगों के सामने है। इन 70 दिन में ये 50 टॉपिक आपको बहुत इजीली कवर करने हैं। अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का मेमोरी हायरार्की का न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो गया, इंटरनेट वाला टॉपिक हो गया, है ना। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए मैलवेयर और साइबर सिक्योरिटी वाला टॉपिक हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए सॉफ्टवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाला टॉपिक हो गया। सेम चीज मैं मैथमेटिकल रीजनिंग में बोलूंगी तो एवरेज, परसेंटेज, एज, ये तीनों आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड एंड डिस्टेंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए 100% एक सवाल बनेगा कोडिंग, डिकोडिंग या फिर सिटिंग अरेंजमेंट में से एक का। देन आता है आप सभी लोगों के लिए रिसर्च की प्रोसेस के ऊपर सवाल बनता है। टाइप्स, सैम्पलिंग, दोनों के ऊपर सवाल बनता है। मेजरमेंट स्केल पिछली बार का हॉट टॉपिक रहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दोनों में से किसी एक पर तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो रिसर्च के आपके बहुत ज्यादा बन रहे हैं। 16 तारीख को मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी ट्रिक बताऊंगी, आप यूट्यूब पे सुबह 10 बजे आ जाना। इसके अलावा रेफरेंसिंग मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना चाहिए। देखो एथिक्स थोड़ा बहुत आप खुद लगा सकते हो, पर रेफरेंसिंग स्टाइल या प्लेजरिज्म जैसे टॉपिक्स, है ना, या फिर टूल्स वाले टॉपिक, आईसीटी एंड रिसर्च वाला टॉपिक, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी सब में आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। देन आता है आप लोगों के लिए सिलोजिज्म वाला टॉपिक हो गया। इसके अंदर मैं मानती हूँ लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूड्स एंड फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता तो एसपीएम वाले क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। जितने भी बच्चे जो पेड गए याद होगा, मैंने एसपीएम की अलग से 2 क्लासेस दी आपके लिए, है ना। फिर इमीडिएट इन्फेरेंस हो गया आप लोगों का। इसके अलावा आपकी फैलेसी वाला टॉपिक हो गया। ये लॉजिकल रीजनिंग में इंपॉर्टेंट हो गए आपके। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंडियन लॉजिक वाला टॉपिक हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन आता है हायर एजुकेशन, एंशिएंट एजुकेशन और यूनिवर्सिटी वाला टॉपिक आपका बनता ही बनता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। इसके अलावा अगर बात की जाएगी तो आप लोगों की टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज पर बड़े सवाल बनते हैं। डिजिटल इनिशिएटिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोगों के सवाल बनेंगे ही बनेंगे, राइट। राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन यूनिट आ जाती है हमारी, और कम्युनिकेशन यूनिट को मैं हमेशा से ही बोलती हूँ कि सबसे अनप्रिडिक्टेबल यूनिट में से एक है आपकी कम्युनिकेशन। पिछली बार भी अगर आप लोग देखोगे तो मूवीज या मास मीडिया वाला जो टॉपिक है वो आपका कम्युनिकेशन से ही आया था। तो ये जो आप लोगों का मास मीडिया वाला टॉपिक है ये एक बहुत वेग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। जिनका पेपर टू मास कम्युनिकेशन है उनके तो बहुत फायदे होने वाले हैं यहाँ पर, बट स्टिल मैं ये बोलूंगी बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ के जाओ। बैरियर्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इतना बेसिक आप करके जाओ। और सबसे अच्छी चीज है कम्युनिकेशन को कवर करने की, इसके पिछले 6 साल 10 साल के प्रीवियस ईयर सारे के सारे एज इट इज कर जाओ आप, एटलीस्ट यू विल बी वेरी वेरी गुड। देन आता है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज वाला टॉपिक, है ना। पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों के जो कन्वेंशन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। आई होप आप ये सारे नोट डाउन कर रहे होंगे। देन आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आप लोगों का लर्नर और टीचर सेंट्रिक अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न मॉडल्स जो है आपके, ट्रेडिशनल टीचिंग और मॉडर्न टीचिंग दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। फिर थ्योरीज के ऊपर सवाल बनता है, एंड यहाँ पर भी जो आप लोगों के टूल्स है, स्वयं प्रभा के चैनल्स, यहाँ से सवाल बनता है। और एक सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली आपकी ह्यूमन मेमोरी सिस्टम से बनना जा रहा है, तो आपको उसको भी कवर करना है। जून 2025 जो था ना उसके अंदर आप लोगों के काफी बढ़िया सवाल जो है वो आपने देखे थे आपके इस टॉपिक से। देन आता है आप सभी लोगों के लिए कि मैंने लास्ट का टाइम रखा था आपके मॉक टेस्ट के लिए, बट यस ये जो टॉपिक्स मैंने आप सभी लोगों को बताया ना, ये सब टॉपिक्स के अंदर आपके मेजर चीजें कवर हो जाएगी। तो आपकी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, फिर आप लोगों की हो गई 4 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है, फिर आप लोगों की हो गई 6 यूनिट, 7 यूनिट, और फिर आरसी और डीआई को मिला के हो गई आपकी 8 और आपकी 10 यूनिट। इन सभी यूनिट्स को अगर आप लोग गौर से देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आज आपको मार्क किए हैं, तो आप सबको ये समझ में आएगा कि मैं क्यों आपको ये स्टेप नंबर 2 करने बोल रही हूँ। आप सब लोगों को 2 चीजें करनी है, एक सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके 30% ऑफ द सिलेबस में आपका पेपर 2 का इन्फ्लुएंस करने वाला पेपर 1 के अंदर एटलीस्ट आपकी 3 ऐसी यूनिट होगी जो आपके काम आएगी।
इन्हें आप अपना स्ट्रेंथ बनाओ। इसके बाद में आपका DI और आपका RC, ये आपका डेली का प्रैक्टिस करने लग जाओ। आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन गारंटीड है अगर एटलीस्ट इतना आपने किया है। अब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह सिलेक्शन पैकेज में मैंने आपको करके दे दिए, यू कैन गो एंड बाय इट। ये जो प्रोडक्ट है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी सक्सेस रेट लेके आएगा, इसीलिए अभी लॉन्च किया है। दूसरी चीज आती है कि आपके लिए जो है वो अगर आपको कोई पर्टिकुलर यूनिट को अच्छे से थॉरोली रिवाइज करना है तो उसके लिए आप लोगों के लिए जो है मैराथन्स आती रहेगी। अब बहुत सारे बच्चों का एक और क्वेश्चन आता है कि मैम जब हम लोग ये पूरी की चीजें कवर करते हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो टेस्ट सीरीज हमें कब देनी चाहिए। तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि टेस्ट सीरीज के लिए अभी समय नहीं है। आप सबसे पहले ये चीज कवर करिए और टेस्ट सीरीज जो है वो लास्ट के 20 दिनों के लिए आप रखिए, उससे पहले नहीं। लास्ट के 20 दिनों के लिए जो है वो आप टेस्ट सीरीज रखिएगा तो आपकी जो है वो ज्यादा अच्छे से हेल्प हो पाएगी। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इनमें से कौन सा टॉपिक है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है। आप सभी लोगों के लिए ये जो PDF है ये मैं JRF अड्डा एप्लीकेशन पर डाल दूंगी, इसी क्लास के नीचे, फ्री क्लास के नीचे आपको ये PDF भी मिल जाएगी ताकि आप सभी लोगों को भी ये वाली PDF के थ्रू आप लोग अपनी पढ़ाई कर सको। हाँ, ये जरूर बोलती हूँ कि अगले 70 दिन जितना दूर रहोगे डिस्ट्रैक्शन से और जितना फोकस करोगे सेल्फ स्टडी पर उतना बेनिफिट होने वाला है। अब ये जरूर है कि आपके और कोई डाउट है, कोई कमेंट सेक्शन के अंदर आप कुछ पूछना चाहते हो तो वो मैं हमेशा एनकरेज करती हूँ। आपका जो भी डाउट है वो बिल्कुल बताइएगा। अगर मुझे कोई और वीडियो लेकर आना होगा इस टॉपिक पर मैं तो जरूर आऊँ। थैंक यू सो मच।